हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं। सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही। कल हम लोग थोड़ा सा एक लाइव क्लास किए थे जिसमें डिस्कस किए थे कुछ पॉइंट्स को कि क्या करना है, कैसे करना है। आज है सैटरडे, हम यहाँ पर क्लास कर रहे हैं और अब कोशिश रहेगी कि चीज़ें मेंटेन वे में प्रॉपर तरीके से चलें ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। मेरी कोशिश यही रहेगी कि ब्रेक ना लूँ और ब्रेक ना हो पाए। जस्ट बहुत प्रॉब्लम होगी, नहीं हो पाई कोई चीज़ तभी, नहीं तो आप लोगों की क्लासेस ज़रूर करूँगी, चाहे वो एक ही क्यों ना हो बट होगी ज़रूर। आप इस वक्त जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लास में। जितने फ्रेंड्स पहली बार आए हैं एज अ फैमिली मेम्बर की तरह यहाँ पर रुकिए, समझिए, देखिए, फिर जज करिए कि चीज़ें कैसी हो रही हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आप कॉलेज जा रहे हैं, फ्रेंड्स मिल रहे हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताइए। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मैं पहले से दे रख रही हूँ। पहले से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ नए आप लोग 2023 बैच के हैं तो आप लोग के लिए नई चीज़ें शेड्यूल कर रही हूँ, वो ध्यान रखना है। 1 बाय 1 करके हमारे सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसकी तो क्लासेस हम कर ही रहे थे, कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ते हुए चलनी है तो अपनी रफ्तार को बढ़ाते हैं आगे ताकि उसको भी कवर करें और जल्द से जल्द उन चीज़ों को बढ़िया तरीके से कर पाएँ। तो तैयार हैं साथ देने के लिए मेरा? चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज के इस टॉपिक में। ये हमारा 50 नंबर का पेपर है। मैं हमेशा आपको बता के रखती हूँ ताकि आपको पता रहे प्रॉपर तरीके से। सभी क्लासेस में हर चीज़ें आपको बताई जाती हैं। देखिए, हमने पहले जो क्लास की उसमें प्रेरणा के सिद्धांत के बारे में अच्छे से पढ़ा। जिन्होंने नहीं देखा है वो क्लास को ज़रूर देख लेंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा एक्चुअल में इसमें क्या था। फिर हमने दूसरा जो सिद्धांत पढ़ा वो क्रिया का सिद्धांत था। अब क्रिया का मतलब कुछ काम वाम करने से संबंधित चीज़ें थी, कुछ प्रिंसिपल्स थे, उनके बारे में अच्छे से देखा, उनको जाना कि क्या इसमें दिया गया है। 2 क्लियर हो गए। आगे आइए, नेक्स्ट हमने जो किया है वो हमने रुचि का किया है। रुचि का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट होता है तो कैसे उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कैसे उसमें कुछ चीज़ें हैं जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में है, तो वो मैंने आपको बताया। फिर आपका निश्चित उद्देश्य का जो सिद्धांत होता है वो भी आपको मैंने यहाँ पर बताया कि कैसे कोई उद्देश्य आपका फिक्स है, कैसे कोई एम आपका फिक्स है, उस पर आप काम कर रहे हो, उस पर आप सीख रहे हो, उस पर आप चीज़ों को कर रहे हो। तो मैंने आपको जहाँ तक मुझे याद है कि इसके पहले की 2 क्लासेस आपकी हो रखी हैं और दोनों में मैंने आपको ये बातें डिस्कस करते हुए आपके साथ शेयर की थी कि आपने ये चीज़ें यहाँ पर देख ली हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? इतनी चीज़ें आपसे डिस्कस हो चुकी हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं तो ये आपको आनी चाहिए ताकि आप अच्छे से देख सकते हैं। बहुत सारे सिद्धांत हैं तो हमें ये सारे पढ़ने ही पढ़ने होंगे और इनसे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और इंटरेस्ट के साथ और चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ के अपना काम कवर करते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले यहाँ तक कवर कर लिया, ठीक है? हमने 4 कवर कर लिया। 4 के आगे देखना है और फटाफट देखते हैं। नियोजन का सिद्धांत, अब ये क्या है? आप लोगों को एक बात बहुत क्लियर बता रही हूँ, आपके जो सिद्धांत है इस तरह से बहुत सारे नियम इसमें हैं और दोनों पेपरों में बहुत ज़्यादा हैं। तो दोनों पेपरों में जो नियम सिद्धांत है हम उनकी थ्योरी में नहीं रेलेवेंट घुसते हैं। देखो मैं सिंपल बोल रही हूँ, आप इसके नाम पर जाओ। ये नाम अगर समझ गए, इस नाम पे पकड़ बना ली, नाम पे कंठस्थ हो गए कि हेडिंग क्या बोल रही, फिर आपको ये थ्योरी में दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इसको बनाकर भी लिखते हैं। लेकिन ये तभी लिख पाएंगे जब हम इसको सेल्फ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या कहा गया है। तो पहले जो ये नाम है ना, इस चीज़ को समझो कि ये नाम है क्या। मैं इसको बहुत जूम कर रही हूँ ताकि एकदम दिमाग में बनाओ। नियोजन का सिद्धांत, तो सिद्धांत का मतलब क्या है? नियम। सिद्धांत का मतलब क्या है? नियम, कायदा, कानून, तरीका, विधि, रिधि, जो भी कहो, ठीक, ये चीज़ें आ जाती। नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग करना। ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है, समर वेकेशन होता है, प्लानिंग करते हैं। कोई काम है, कोई फंक्शन है, कुछ है तो उसकी प्लानिंग करते हैं। तो होता है ना कि पहले ये करना है, फिर ऐसे बनवाना है, वैसे हम लोग हर चीज़ की अपने दिमाग में पूरी एक मैपिंग होती वो कर लेते हैं। तो वही चीज़ आपके नियोजन के सिद्धांत में आती है। तो नियोजन का सिद्धांत पढ़ाई में कैसे जुड़ा हुआ है? जैसे मैं आपकी क्लासेस कर रही हूँ तो मुझे मालूम है कि किस टाइम पर क्या पढ़ाना है क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 सेमेस्टर पढ़ाया, दोनों के बच्चे बहुत अच्छे से पास हुए, अच्छा रिजल्ट गया। एक सेशन कंप्लीट हो गया और एक और चल रहा है और आप तीसरे बैच हो। तो ये मुझे मालूम है किस टाइम पर क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब करना है, कैसे क्या करना है। तो कैसे पता है? क्योंकि खुद भी दिया है डीएलएड का एग्ज़ाम, आप लोग को भी करवा रही हूँ तो मुझे नॉलेज है इस चीज़ की। तो ये मेरी प्लानिंग के हिसाब से हर चीज़ चल रही है क्योंकि आपको मेरे अकॉर्डिंग काम करना होगा, पढ़ाई अपने तरीके से करनी होगी, मेरे से आपको हेल्प नहीं। तो वही चीज़ पढ़ाई में भी समझ, जैसे आपको मैं बोलती हूँ कि जो सब्जेक्ट दिक्कत कर रहा है पहले उसको पढ़ लो।
तो यही चीज़ हमारे नियोजन का सिद्धांत का मेन मकसद है। अब हमको इसको किताबी तरीके से पढ़ना है। जैसे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगी। इतना ध्यान रखिएगा कि हर जो पढ़ाई के सब्जेक्ट हैं उनको आप अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ो, फिर आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इनके नाम से ही अपनी चीज़ों को लिख लोगे। क्या लिखा है? शिक्षण हो या कोई भी काम, उसका पूरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि वो काम योजना बनाकर किया गया है या नहीं। बहुत सिंपल सी बात मैंने लिखी हुई है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई के फील्ड का कोई काम हो या आपकी ज़िंदगी का कोई काम हो, आपने अगर प्लान किया है कि मुझे पहले यहाँ तक पढ़ाई करनी है, फिर कुछ करना है, फिर कुछ करना है, तो आप पहले क्या पढ़ते हो कि 3 सेमेस्टर में 3 महीने में ये वाला कोर्स पूरा ख़त्म कर लोगे, फिर उसके आगे पहले ये पढ़ लेंगे, फिर ये पढ़ लेंगे। पहले हम चैप्टर पढ़ते हैं, फिर एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो वही चीज़ है कि लाइफ का कोई भी काम ही क्यों ना हो, वो तभी पूरा होगा जब इस बात पर निर्भर करे कि आपने उसको प्लानिंग के हिसाब से किया। शिक्षण करते समय प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षण योजना बनानी चाहिए। जैसे आप जाओगे टीचिंग करने, अभी आप लोगों की टीचिंग लगेगी, आप टीचिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस सेमेस्टर में नहीं, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में एक लेसन प्लान बनाना होगा। इस सेमेस्टर में भी कहीं कहीं बना। उस लेसन प्लान में आप कितने बजे गए, कितने बजे आए, क्या बच्चों को पढ़ाया, कौन सा चैप्टर पढ़ाया, क्या होमवर्क, ये सब कुछ लिखना पड़ता है एक रजिस्टर में। तो वही होता है लेसन प्लान। ठीक है, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी कहीं कहीं बनाने को मिलेगा। कुछ कॉलेज वाले कहते हैं, कुछ कहने वाले नहीं कहते, वो अपने ऊपर है। लेकिन अब ये चीज़ क्या होती है कि टीचर ऐसे प्लान करके रख रहा है कि हमको बच्चे को आज की क्लास में क्या पढ़ाना है, उसके प्रेजेंटेशन का क्रम ज्ञात हो ताकि सीखने वाले भ्रमित ना हो और गुरुजी अपने काम में आज क्या पढ़ाया था ये भी याद रहे। तो वर्तमान शिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक प्रशिक्षु को पाठ योजना बनाने और अभ्यास पर जोर दिया जाता है कि वो भी अपनी डायरी मेंटेन करे। इसीलिए बच्चों को स्कूल में डायरी दी जाती है कि कल ये होमवर्क मिला था, कंप्लीट हुआ, आज ये मिला। होमवर्क मिलता था कि नहीं मिलता था, तो ये ध्यान में रख कर चलो। ठीक है, तो इसका पूरा मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हम हर चीज़ प्लानिंग वे में करते हैं। अगर आपकी प्लानिंग है, किसी भी चीज़ को लेकर है, आप 100% में पास आउट हो जाएंगे। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तब आप उसमें पास आउट। अब जैसे आप सोच रहे होंगे मैम प्रश्न कैसे आएगा, मेन टारगेट ऐसे लिखा हुआ सिंपल सा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, नियोजन का सिद्धांत किसे कहते हैं? नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? नियोजन का सिद्धांत क्या होता है? नियोजन के सिद्धांत पे अपनी टीका टिप्पणी करिए, अपने अभिप्राय को व्यक्त करिए, वर्णन दीजिए। ऐसे ही सिंपल सा 2 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ आएगा और जिसमें आपको 30 से 40 से 50 वर्ड लिखने होंगे। इतना आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये पैराग्राफ छोटा दिख रहा है, आप जब लिखोगे ना, अगर आप जो है इतनी भी बात लिख दोगे, थोड़ा इसमें कुछ अपने शब्दों को बनाकर ऐड कर दोगे आप लोग ना, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि कॉपी भर के लिखनी है, सही साफ़ सुथरी लिखनी है और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे जितने सिद्धांत हैं, सारे सिद्धांत ऐसे आएंगे। क्या होता है, एक प्रश्न बनेगा, किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न बनेगा, इस तरीके से। तो आपको ये सिद्धांत इसी तरीके से तैयार करने हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या है, नियोजन का सिद्धांत। एक सिद्धांत के बारे में बताया, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी ताकि दिक्कत ना हो और आराम से रिलेवेंट चीज़ों को पढ़ लो और समझ के कर। अब मैं दोबारा पूछूंगी आपसे नियोजन का सिद्धांत क्या होता है। मैं लाइव टेस्ट आपका लूँगी तो पूछूंगी कि बताओ नियोजन का सिद्धांत क्या होता है। तो आप सिंपल मुझे बताते समय, क्योंकि बताते क्यों हैं, क्योंकि एग्जामिनर आएंगे तो वाइवा भी होगा तो वो पूछेंगे, तब आपको बोलना है कि सर कोई भी काम पूर्व निर्धारित किया गया काम या योजना बनाकर किया गया काम नियोजन का सिद्धांत कहलाता है। इतनी बात मुझे बतानी, लिखते समय थोड़ा उसको बड़ा बनाकर लिख देना बस। आई बात समझ में? तो 2 नंबर में आए तब भी लिख लो, बहुत अच्छा है। 2 नंबर में थोड़ा बड़ा लिख दो, 1 नंबर में थोड़ा छोटा लिख दो, और 1 नंबर में भी आ जाएगा ये भी, 2 नंबर में भी आ जाएगा। क्लियर? एक क्लियर हो गया, एक सिद्धांत क्लियर। आइए आगे, नेक्स्ट है चयन का सिद्धांत। अब ये क्या होता है, इनके नाम में कोई दिक्कत ही नहीं। चयन का मतलब क्या है, चूज़ करना, सेलेक्ट करना। अब आप मार्केट में गए हो, 3-4 अच्छी चीज़ें हैं, अब चूज़ करना है कि 4 में से कोई एक ले लो, जो अच्छा होगा वही तो लोगे ना, खराब तो कोई लेगा नहीं। तो चयन का सिद्धांत भी कुछ इसी तरीके से होता है। अब ये तो रही डेली लाइफ के एग्जाम्पल, लेकिन अगर हम पढ़ाई में कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको करना होगा क्लास को लाइक। ठीक है, फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ईच एंड एवरीवन जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, बाद में आते हैं, फटाफट क्लास को लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए क्लास कैसी लगी। इतना ध्यान रखिएगा कि मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगी वो आपको रियल लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊँगी, ताकि वो चीज़ दिमाग में क्लिक कर जाए, वो बैठ जाए।
थ्योरी हम सब खुद पढ़ सकते हैं, थ्योरी आप खुद पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप मुझे से कुछ हेल्प लेने आए हो, कुछ गाइड लेने आए हो कि हाँ ये चीज़ लिखी हुई है जिसका कैसे खुद से कर लेंगे, क्योंकि हम पूरी कॉपी खुद से भी बहुत अच्छी लिखते हैं, लेकिन ये हमें आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 50 नंबर का पेपर मैं एक पेपर अपने साथ लेकर चलूँगी, क्योंकि हमें 50 नंबर के पेपर में पकड़ बनानी है, क्योंकि कॉपी इसी में भर भर के लिखनी होती है और साथ ही साथ नंबर भी हमको इसी में ज़्यादा मिलता है। ठीक, चलिए लाइक करिए फटाफट क्लास को, क्योंकि शालिनी क्लासेस में आना है, मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजानी होगी, इतना ध्यान रखिएगा। 50 नंबर का यह पेपर है। 15 इसमें बहुविकल्पी आएगा, वस्तुनिष्ठ जिसको कहते हैं वो टिक करने वाला। ठीक है, 40 प्रश्न इसमें टोटल आएगा और 25 नंबर पासिंग नंबर है। अगर 25 से नीचे 24 ले आओगे तो बैक ले लोगे, बैक लग जाएगी, और 25 के ऊपर पाओगे तो पास हो जाओगे, ये बात ध्यान रखना। और एक बात और, 3 सब्जेक्ट में बैक किसी की नहीं आनी चाहिए, वरना पूरा सेमेस्टर बैक हो जाएगा और सारा पेपर फिर से देना होगा। 1 साल पूरा बैक हो जाएगा, 8 के 8 पेपर फिर से दोगे। 2 सब्जेक्ट में बैक आएगी तो बच जाओगे, इतना ध्यान रखना। मैं आपको बहुत ही क्लियर अभी से बताते हुए चल रही हूँ कि अच्छी चीज़ें भी जानते चलो और डीलेट की बुरी चीज़ें भी जानते चलो, ताकि उसी तरीके से जम के तैयारी करो। और ये सारे सब्जेक्ट की जो नोट्स है वो टेलीग्राम पर अवेलेबल है, लेकिन वो आपको परचेज़ करनी होगी अभी, तो आप लोग ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट की भी जो लेना चाहे वो ले सकता है, सारे सब्जेक्ट की भी जो लेना चाहे वो ले सकता है। यहाँ पर भी चलेंगी, वहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में है, वहाँ आपको पे करना होगा। वो चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए हैं जो जॉब करते हैं, हाउसवाइफ है, नहीं क्लास कर पाती हैं, दिक्कतें हैं, तो वो लोग कर सकते हैं, उन लोगों के लिए वो चीज़ बनाई गई है। ठीक है, ध्यान है, फर्स्ट सेमेस्टर है, जम के मेहनत करनी है। अब ये हो गया, आप चलो देखो है क्या इसमें। हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, विद्यालय भी जाना है, तो इस समय ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा उसी का चयन करेंगे, ताकि दूरगामी प्रभाव हमारे पक्ष में हो, और इसी स्थिति का चयन करना कहते हैं। मतलब आपको दिक्कत है, आपको स्कूल भी जाना है सुबह सुबह और डॉक्टर एकदम बीमार है, तो आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास पहले जाओगे, क्योंकि आप अगर स्कूल चले गए तो आप 10 दिन बीमार हो जाओगे, लेकिन डॉक्टर पास चले जाओगे तो 1 दिन में ठीक हो जाओगे। तो ये आपने क्या किया कि जाना हमें दोनों जगह है, लेकिन हमने पहले डॉक्टर को चुना। तो इसी तरीके से है कि आपको ये कहा जाता है कि पहले अभी पढ़ लो, बाद में मस्ती करना, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं, पहले मस्ती करते फिर बाद में पढ़ते हैं जब हमें डंडे पड़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करते चलो, दिक्कत नहीं होगी। तो चयन का सिद्धांत भी कुछ इसी तरीके से होता है। जैसे शिक्षण भी एक बहुत जटिल काम है, पढ़ाई लिखाई भी बहुत जटिल काम होती है, जो नहीं पढ़ते हैं या जिनको दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं हो जाएगा, लेकिन डीएलएड में एक बहुत बेकार है बात है कि बहुत बैक लगती है। कोर्स बहुत इजी लगता है कि अरे हो जाएगा, लेकिन बैक बहुत लगती है, लेकिन पढ़ने वालों की नहीं लगती है, इतना ध्यान रखना। तो शिक्षण भी एक जटिल काम है जिसमें हम विभिन्न विभिन्न विषय को पढ़ते हैं, समझते हैं। चयन के सिद्धांत का मतलब ये होता है कि शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले जो भी तत्व हैं उनका चयन कर लेना चाहिए कि क्या ज़रूरी है, क्या रिलेवेंट है, क्या रिलेवेंट नहीं है। जो ज़रूरी नहीं है उसको छोड़ दो, जो इम्पोर्टेंट है वही वही खा लो। आप शादियों में जाते हो तो पनीर ही उसमें से लेके खाते हो, बाकी ग्रेवी कोई नहीं खाता है, खाते हो कि नहीं खाते हो। तो सेम उसी तरीके से है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं सभी को है, बढ़िया बढ़िया सब खाते हैं, या कोई चीज़ बढ़िया है तो पहले उसको पिक करते हैं। तो ये करते क्यों, क्योंकि वो ऐसा नेचर होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है आप लोगों को कि आपको भी पढ़ाई लिखाई में उन सब्जेक्ट को खूब बढ़िया तरीके से चूज़ करना है जो दिक्कत कर रहा है, उसको ज़्यादा वक्त देना है जिसमें आपको दिक्कत लग रही है। तो सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप उसको अपना वक्त दोगे। तो चयन का सिद्धांत भी कुछ इसी तरीके से होता है कि आपको पहले कौन सा क्वेश्चन, 3 पेपर मिला, एक पेपर में 3 सेट है। 3 सेट का मतलब है जो ईजी लगता है पहले हम उसको चूज़ करते हैं कि लो पहले ये वाला कर लेते हैं फिर बाद में उसको देखेंगे, ताकि इसमें तो कन्फर्म रहे कि हाँ इसमें नंबर मिल ही जाएगा। तो चयन का सिद्धांत कुछ इसी तरीके से होता है कि आपको क्या चूज़ करना है जो आपके लिए बेस्ट हो, जिसमें आपका एम पूरा हो और आपको सक्सेस मिले। तो चयन के सिद्धांत में आपको यह बात ध्यान में रखकर काम करनी होगी। क्लियर? जैसे पहला पॉइंट क्या है कि विषय सामग्री की मात्रा इतनी हो कि उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। जैसे एक स्कूल होता है वो अपने हर साल किताब चलाता है, ठीक है, हर स्कूल में हर साल किताब नई नई लगती है। तो स्कूल में जो किताब लगती है उसमें ये दिमाग में लेकर चला जाता है कि कक्षा 5 के बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है। तो ये चूज़ करते हैं कि कौन सी किताब में क्या क्या चीज़ें क्रम वाइज दी गई हैं कि बच्चा जब इसको पढ़ेगा तो उसका डेवलपमेंट होगा। तो और कितनी किताबें रखनी चाहिए, कितना उसमें चैप्टर डलवाना चाहिए, कितना उसमें चैप्टर होना चाहिए, एनसीईआरटी के हिसाब से क्या होना चाहिए, एससीईआरटी के हिसाब से क्या, तो ये सब चूज़ किया जाता है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा है, ये आपको है विषय सामग्री छात्रों की रुचि और योग्यता के अनुसार हो। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि हम कहते हैं कि ऐसा ये चीज़ कर लो फिर ये चीज़ आपको हो जाएगी। तो बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से भी समझाना, सिखाना, बताना, करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है।
फिर समय के अंदर समाप्त हो जाने वाले काम को भी देखना चाहिए। विषय सामग्री में जो जीवन में उपयोगी हो वो बातें भी बतानी चाहिए, या उससे ज़रूरी प्रोजेक्ट है, रिलेवेंट चीज़ें उस पे काम करवाना चाहिए। तो ये आपको तभी हो पाएगा जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे या इस पे काम करेंगे। आई बात समझ में? देखिए, मैं आज आपको 2-2 सिद्धांत बताऊँगी, 2-2 मैंने पहले से कहा था, आज भी मैं 2 ही बता रही, कल फिर मैं 2 बता दूँगी, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। आज हमने 2 पढ़ा, एक हमने चयन का सिद्धांत पढ़ा। मैं आपसे पूछूँगी लाइव चैट में आपसे, या लाइव टेस्ट होगा कि चयन का सिद्धांत क्या होता है, तब आप मुझे बहुत ही रिलेवेंट आंसर देंगे कि मैम कोई 2 चीज़ें हैं तो उसमें से कोई हमें चीज़ों को चूज़ करना। जटिल काम जो है हम क्या करते हैं, जो आसान काम होता है उसको पहले करते हैं, टफ़ काम को बाद में करते हैं, और जो कि टफ़ काम फिर होता नहीं। तो टफ़ काम को पहले पकड़ो, क्योंकि हार्ड चीज़ पहले देख लोगे तो छोटी चीज़ें तो अपने आप हो जाएगी। तो चयन के सिद्धांत में ये पढ़ाई लिखाई के टाइम पर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला पॉइंट आपका ये क्लियर होना ही होना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखोगे तो आपका जो नियोजन का प्लानिंग है वो प्लानिंग बहुत होनी चाहिए कि आपको मार्च के महीने में ये चीज़ है जो कवर कर लेनी है, कि हाँ जैसे 3-4 यूनिट किसी में है तो वो कवर कर लो, फिर उसके बाद अप्रैल में कोई चीज़ है तो वो कवर कर लो। तो ये पता होना चाहिए ना कि कैसे क्या काम हो रहा है, तो वो आपकी हेल्प कर देगा ज़रूर। तो हमने 2 देख लिया, ये टोटल हमारे 6 अभी तक के पॉइंट जो हैं वो कवर हो गए हैं, 6। अब इसके आगे के जो हैं वो हम लोग कल देख लेंगे, ताकि आप लोगों की प्रॉपर तरीके से क्लास होती रहे और चीज़ें आप समझते रहें। 2-2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे भी बनाने में थोड़ा ईज़ी पड़ जाएगा, ताकि क्लास होनी चाहिए और सेकंड थिंग आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको संडे को फुल रिवीजन करिए, समझते हुए चलिए, नोट्स बनाते चलिए, आपको हर चीज़ समझ में आती जाएगी। और ऐसे स्माइल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज आप लोग की नेक्स्ट क्लास भी होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।